कि ब्राह्मण गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत नहीं कर रहे? तो हम लोग गलत है ही। मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं अपराधी नहीं, उसके बाप अपराधी नहीं थे, उसकी माता अपराधी नहीं थी। देखिए जो आप इलाहाबाद से निकलिए, काम करते कानपुर से निकलिए। नमस्कार, मैं अनूप। 24 चुनाव का जो रण है वो सज चुका है और धीरे धीरे सारी पार्टियां अपनी बिसात बिछाना शुरू कर चुकी हैं। अब ऐसे में हम आज जहां बैठे हुए 24 के रण को लेकर, वो एक ऐसे शख्सियत रहे हैं, ऐसे शख्स रहे हैं और हैं कि कभी जो पूर्व की सरकार रही, बसपा सरकार, उसमें कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। उनका एक अपना वो जो कहा जाए कि बसपा में वाहन जी के राइट हैंड भी कहे जा सकते थे, तो ब्राह्मण का एक बड़ा चेहरा। आज हम वहां बैठे कि क्या अब इस समय वो दूसरी पार्टी में है, उस पार्टी की क्या स्थिति है, और जिस पार्टी को छोड़ के वो आए हैं उसकी स्थिति तो बहुत बेहतर नहीं है, मगर जिसमें है उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और उसके बाद लोकसभा का चुनाव एकदम सर पे है। तो 24 के रण में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कुछ कमाल होने वाला है कि उस पार्टी का सीधे भारतीय जनता पार्टी से सामना है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में चरम पे है। जैसे मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर वो मिट्टी को भी छू दे रहा है तो सोना हो जा रहा है। नरेंद्र मोदी एंड टीम उसके सामने कैसे सामना कर पाएंगे? वो एक ऐसे शख्स जो सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, ब्राह्मण के बड़े चेहरा हैं, पूर्वांचल से लेके और इधर अगर बात करी जाए लखनऊ के क्षेत्र में एक बड़ा नाम नकुल दुबे जी। आइए उनसे बात करते हैं 24 के रण को लेकर। सर, 24 के रण में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है 24 को लेकर आपकी? अभी आपकी पूछेंगे, उसके बाद पार्टी कहेंगे। जी जी, तो जहाँ तक मेरी तैयारी और कांग्रेस पार्टी की तैयारी और इंडिया की तैयारी, ये सारी तैयारियाँ एक है जी। संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही ने पूरे हिंदुस्तान में अब एक लहर चल चुकी है और हर आदमी के दिमाग में, दिल में, मन में, मस्तिष्क में ये बात घर कर चुकी है कि देश बेचने वालों को देश से लगाना है। दो लड़ाई है, एक रेखा खींची हुई है जी। एक तरफ देश बेचने वाले हैं, एक तरफ देश बचाने और बनाने वाले हैं। चलिए, ये तो देश बेचना बचाना अभी तो शुरुआत है। एक हम पीछे जाना चाहेंगे 2007 में। 2007 में आप जिस पार्टी से थे, पूर्व में बसपा से थे, और बसपा ने एक पूरा काम करने का मौका दिया आपको। आप उस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उस सरकार में सारी चीजें अच्छी थी। अचानक बसपा से मोहभंग। अचानक कहाँ, 12 में सरकार चली गई और 12 से लेकर 22 तक, 22 का विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जी ये निर्णय लिया गया कि 2014 से जो खिलवाड़ हमारे देश में हो रहा है, 2017 से जो हमारे प्रदेश में खिलवाड़ हो रहा है, आखिर उस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या करना चाहिए जी। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए सबने यही एक मन बनाया कि भाई जब तक हम लोग राष्ट्रीय पार्टी से नहीं जुड़ते हैं तब तक इन आगताइयों से, इन अत्याचारियों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन गद्दारों से हम लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष लिया गया। आप 10 साल बाद, अचानक कोई नहीं है, 10 साल बाद निर्णय लिया गया कि अब हम लोग कांग्रेस पार्टी का सदस्य। बात आप अभी की है राष्ट्रीय टीम, क्योंकि मतलब राष्ट्रीय, ये आपके दिमाग में था कि एक राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ा जाए। हमें जो याद है कि जब आपने बसपा छोड़ा, उसके बाद चूंकि तुरंत आपने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, और मीडिया में भी चर्चा थी जब हम लोग कवर कर रहे थे कि कहीं आप सपा में जा सकते हैं, भाजपा में जा सकते थे। ऑप्शन आपके पास दोनों था, भाजपा भी था और सपा भी था, और अन्य पार्टियां जो काम कर रही वो भी निश्चित रूप से आपसे संपर्क किए होंगे। सपा क्यों नहीं? देखिए, फिर मैंने कहा ना कि वही सी बात है, जो बात आपने अभी दोहराई, मैं वही दोहराता हूँ कि इस वक्त हम सबकी लड़ाई देश की लड़ाई हो गई है जी।
और देश की लड़ाई जब अगर आपको लड़ना है तो फिर आपको वही मन बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आपको अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से, अन्य बातों से अलग हट करके इस लड़ाई में अपनी साझेदारी, अपनी भागीदारी। नहीं तो अभी तो सपा आप अलायंस में है या इंडिया में? जी, तो सपा जी, तो ये सब देखिए आप क्या है। अब मैं बार बार एक ही बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कहना भी चाहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अब लड़ाई बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं है। अब जो लड़ाई है देश बचाने देश बचाने वाले बनाम देश बेचने वालों के बीच में है। तो आपको देश बेचने वालों के साथ रहना है, आपका स्वागत है, लेकिन अगर आपको देश को बचाने बनाने वालों के साथ रहना है तो आपको ये जो आप आरोप लगा रहे हैं देश बेचना और देश बचाना, जी, जिस पार्टी में आप हैं अभी, हाँ, वो ऐसा कौन सा अपने शासनकाल में उन्होंने काम कर दिया जिससे देश बचा रह गया? दूसरा, मोदी ऐसा कौन काम कर रहे हैं जिससे देश बिकता जा रहा है? भाई वो भी तो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं। नहीं, ये आप लगातार आप आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी आरोप लगाती है, अभी आप मोदी से फिर अडानी पे आ जाएंगे, तो ये कब तक? क्या अभी जो आप सत्ता में नहीं आ पा रहे तो ये इसका वजह मुख्य रूप से मोदी को ही मानते हैं? दिखा मोदी, यस, इकलौते नाम। आप गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक का सफर करिए जी, आपको एक एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर होती जाएगी कि यहाँ पर देश हित में आज की डेट में कोई काम हो नहीं रहा है। आपको हम ले जाएं 2016 में नोटबंदी पर, उससे देश का कितना हित हुआ आप ही बता दीजिए। उसके बाद कृषि कानून बिल आया, काले कानून आए, हजारों की संख्या में हमारे किसान भाई शहादत दे बैठे। वो ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आप सड़क पे आ जाएंगे, सदन में बोलने लगेंगे, इसके पहले तो आप एसी में रहेंगे। अभी भाई उस पर हम कोई देखिए कुल प्रतिक्रिया क्या है हम लोगों का। आप देखिए 2023 चल रहा है, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है। 2022 में कोई चुनाव नहीं था, 2022 में विधानसभा के बाद से, और आप 2023 तक का अभी तक का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कितने धरना प्रदर्शन किए होंगे, कितनी बार जमीनों के स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम किया होगा और क्या क्या किया, किसी छिपा नहीं है। लेकिन आज पूरा का पूरा जनमानस, पूरा पूरा देश, मैं ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हर कोई व्यक्ति, हर वह व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान से प्रेम है, जिसको आज़ादी से प्रेम है, जिन्होंने देश को तरक्की की उम्मीद कराई थी, आज 2014 के बाद से विकास की दर समाप्त हो चुकी है। अभी विकास की दर समाप्त हो चुकी है। अभी आप ये कह रहे थे, मैं जब पढ़ रहा था, अभी आपसे बैठने के पहले ही मैं देख रहा था, तो आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा की केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार केवल सपने दिखाने का कार्य करती है। कहाँ सपने दिखा रही है? वो तो काम कर ही रही है, लगातार कर रही है, बहुत काम कर रही है, इतना काम कर रही है कि काम करते करते थक चुके हैं। अब डबल किसी एक काम से आप बताइए कि क्या समस्या है। भाई किसान को लेकर वो काम कर रहे हैं, हर महीने पैसा डाल ही रहे हैं, किसानों के खाते में सीधे डाल रहे हैं। जी जी जी, 2000 रुपए डाल रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने रक्षाबंधन पे सीधे प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम करते हैं, उस पे भी आपको आपत्ति होती है। वो प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उस पे भी आप कहते हैं कि उस घोटाला हो रहा है उसमें। 2014 से लगातार वो इस तरह के सहयोग देते चले आ रहे हैं। क्या हिंदुस्तान सिर्फ इस किसी के लिए बना हुआ था कि आप 80 करोड़ आप बात करते हो, 80 करोड़ लोगों को आप गेहूं राशन देकर जिंदा रखे हुए हो, ये भाषण रहता है आपका। और उसी समय आप 6-6.5 हजार करोड़ रुपए लगभग खर्च गरीबों को आवास दे रहे हैं, उसमें आपको समस्या कहाँ है? गरीबों को आवास ये कहाँ से दे रहे हैं? गरीबों की लिस्ट कौन लाया है? गरीबों को आवाज कोई नहीं, गरीबी नहीं है भाई। गरीबी जिस देश में सोने चांदी के बर्तन में आप भोजन कर रहे हो, भोजन करा रहे हो, जिस देश में आप 6-6 हजार करोड़ रुपए लगा करके अपना महिमा मंडन कर रहे हो, 2024 का नैरेटिव सेट कर रहे हो, उस देश को आप गरीब कहेंगे? जिस देश में लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ कर दिए जा रहे हो, जिस देश में हजारों करोड़ रुपए देकर के लोगों को विदेश भगा दिया जा रहा हो, विदेशों में बसा दिया जा रहा है, उस देश को आप गरीब कहाँ से कह देंगे? और बोल लीजिए मान्यवर, जो गाँव गरीब का इंसान है, जिसको आप शौचालय दे करके, जिसको आप घर दे करके, जिसको आप 2000 रुपए दे करके, जिसको आप राशन दे करके अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, अब उसको बंद कीजिए, उसको रोकिए। मानवर 2014 से आप सत्ता में हैं, 2024 से 10 साल पूरे हो जाएंगे। दुर्भाग्य हमारे देश का है, दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि विकास की बात करना हमारे अनु भाई बंद कर दिए हैं। अब उनको विकास क्या दिखाई पड़ता है? उनको विकास दिखाई पड़ रहा है शौचालय, उनको विकास दिखाई पड़ रहा है 5 किलो राशन, उनको विकास दिखाई पड़ रहा है आवास योजना। अब आप चले जाइए, देखिए आप
जितनी भी योजनाएं इनकी है धरातल पे उनकी क्या स्थिति है। आप धरातल पे जो भी काम करते हो, काम करने के साथ साथ उसमें व्यापारिक आपको क्या मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा सोने के थाली में, चांदी के थाली में वो जहाँ खिला रहे हैं, अपने यहाँ बहुत पुरानी कहावत एक है कि अतिथि देवो भव। तो अगर हमारा कोई विदेश, उसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है, आपको आपत्ति क्या है? ठीक है, बिल्कुल आपके घर में कोई आता है तो उसका आप सेवा सत्कार तो करते हैं। घोर आपत्ति हो जहाँ पर हर 18 मिनट में एक व्यक्ति कोई सुसाइड कर रहा है भूख से, जहाँ पर 80 करोड़ लोग राशन पर जिंदा हो मान्यवर, वहां पर ऐसे कार्यक्रमों को स्थगित किया जाना चाहिए। 8,000 10,000 करोड़ का जहाज खरीदना स्थगित किया जाना चाहिए। सिनेविस्टा प्रोजेक्ट को स्थगित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आपने अभी 1-1.5 साल पहले लाखों लाशों को गंगा में तैरते हुए देखा है। आपने लाखों लोगों को पैदल चल चल कर मरते हुए देखा है। आपने लाखों लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प करके मरते हुए देखा। मानो इसी में उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात कर रहा हूँ। और आप 2 दिन बाद 24 को चुनाव है, आप चुनाव आते आप सब कुछ भूल जाते हो। जैसे आज मेरे लिए कहा ना कि चुनाव आते ही आप लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते, इसके पहले बाद एसी में। अरे जो लोग पूरा मतलब 24 घंटा चुनाव ही लड़ते हैं, उनके पास सिर्फ टारगेट देश की सत्ता है, प्रदेश सत्ता है। विदेश चले गए हैं किसको लाने? ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने। अभी जब आप चर्चा कर रहे थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने। कोई मंत्री आपका बैठा हुआ है न्यूजीलैंड में, कोई मंत्री बैठा हुआ है आपका कहीं, कोई कहीं क्या इन्वेस्टमेंट लाने गए हैं। इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो बेरोजगारी खत्म होगी। आप जैसे कह रहे हैं बाहर नहीं भाई, वो इन्वेस्टमेंट आएगा। एक साहब को 609 से 2 नंबर लाए थे, उनको 1 नंबर पर कैसे लाया जाए? तब तक पोल पट्टी खुल गई। अब तो मॉरिशस वाले भगा दे रहे हैं। आपको मालूम तो हो ही गया होगा कि मॉरिशस वालों ने कहा भैया ऐसा भैया मिस्टर बांधो तो जाओ एक साथ काम करो। आज देखिए राहुल गांधी जी को किस बात की सजा मिली 2 साल? राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सच बोलने के कारण मिल गई। क्या सजा मिल गई? कि साहब आपकी लोकसभा संसद समाप्त इसलिए हो गई कि आपने अडानी पर सवाल क्यों पूछ लिया, आपने वो 20,000 करोड़ रुपए किसके आपने क्यों पूछ लिया, आपने अडानी को कितने ठेके दिलाए? नहीं तो आप लोग अडानी पे ही अपनी रोटी क्यों सेक? क्या दिक्कत? अडानी अगर काम कर रहे हैं, अडानी को भाजपा काम करने देने चाहती है कि वो काम करें, वो रोजगार से तो जुड़ रहे हैं ना, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं ना अडानी। अनूप भाई की 2014 में क्या इनकम थी? भाई 2014 में हम लोग क्या इनकम थी? 10-12 हजार रुपये नौकरी करते। 2023 में क्या इनकम हो गई? वही 10-20 हजार रुपये बढ़े। तो अडानी जी कहाँ पहुंच गए? अडानी जी 609 नंबर पे थे 2014 में। आज अडानी जी विश्व के दूसरे नंबर पे हैं। और बड़ी मजेदार बात कि वो अमीरों में दूसरे नंबर पहुंच गए, लेकिन उनका कितने लाख करोड़ का कर्जा। अभी आप आज ही का डबल उठा लीजिए, आपको 20,000 25,000 40,000 करोड़ रुपए, 20-40 हजार रुपए लोग इन प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपमान की वजह से आत्महत्या कर ले, और उनके लाखों करोड़ के कर्जे ऐसे माफ हो जा रहे हैं। सिस्टम क्या चल रहा है? सवेरे साहब उठते हैं, कोई भी उसका एक्सपीरियंस नहीं, आज हमको रेल कंपनी चाहिए, रेडी है, एप्लीकेशन लाओ। एप्लीकेशन आ गई, उन्होंने कहा पैसा तो है नहीं, कहें दूसरी एप्लीकेशन लाओ। लोन आ गया, रेल कंपनी आपकी हो गई 50 साल के लिए। एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट 50 साल के लिए आपका हो गया। परिणाम क्या है? सुन लीजिए, परिणाम क्या है कि आपने बेचा भी और आपने जिस पैसे से उन्होंने खरीदा था वो पैसा भी माफ कर दिया। मतलब एक तरह से आपने निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट आपने उनको प्रोवाइड कर दिया और उनकी पूंजी। ये देखिए, ये वो देश को चला रहे हैं, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी। कौन चला रहा? अडानी की मोदी? नहीं, मोदी। हम अडानी नहीं चला रहा। अडानी एक उद्योगपति हैं भारत के और वो अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एक क्राइटेरिया में आ रहे होंगे तो भारत सरकार उनकी साथ दे रही होगी या ना दे, जैसे भी वो ये उनका। और मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो जोड़ देती है कि भाई वो मोदी के खास हैं, अमित शाह के खास हैं, तो ये मुझे लगता है कि मेरा अपना मानना है कि अगर वो भाई आपके भी सरकार में बहुत सारे उद्योगपति हैं, काम किए, काम कर रहे हैं। विनोद अडानी जानते हैं? विनोद अडानी नाम सुने जी? कहाँ रहते हैं? अब ये आप देखिए ऐसा है ना कि ठीक है आप पूरा बहस करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए हर चीज में पारदर्शिता बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आज कोई आदमी विदेश में बैठ करके, विनोद अडानी का नाम मैंने लिया तो आप मुस्कुरा दिए, उसके आगे आपने नहीं था, मैंने कहा छोड़ो क्या के लिए बातें करें। अब वो वहां से हमसे कहा गया काला धन ला करके 15-15 लाख रुपए गरीबों के सबके खाते में दे दिया जाएगा। ये 2014 पहले हम लोग बड़े खुश हो गए, अरे यार चलो लोगों ने खाते को आज बड़े शांत से 50 करोड़ लोगों
लोगों ने जनधन खाते, अरे भाई 50 करोड़ लोगों ने जनधन खाते खुलवा ले, क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद 15 लाख रुपए आप देंगे। आपने दिया क्या रुपया? आपने रुपया दिया नहीं, आपने रुपया नोटबंदी के नाम पर इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके उस काले धन को सफेद धन बनाते हुए आपने एक व्यक्ति विशेष के, एक व्यापारी के खजाने में भरने केंद्र पे बात कर रहे थे। छोड़िए अडानी मोदी, मत छोड़िए नहीं, देश अभी की जो स्थिति है जिसमें कहाँ पाते, जैसे जिस पार्टी में आप हैं जी, 24 में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की, व्यक्तिगत कांग्रेस की बात करते हैं कि आप एक इंडिया के अलायंस में हैं और बहुत सारे दल आपके साथ जुड़े हुए हैं और उसमें जब आपके सीट बंटवारे होंगे तो सारे लोग बैठेंगे। तो अभी तो सीट की बात ना करते हुए हम ये कहेंगे कि कांग्रेस की स्थिति 2024 में क्या रहेगी? 2024 में इंडिया की कांग्रेस की सबकी स्थिति वही रहेगी जो आज घोसी में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अब वो जो घोसी में हवा एक सीट से आप ये कर यस वो हवा चल चुकी है। 50,000 60,000 वोट का डिफरेंस अगर जिन मोदी जी बता रहे थे आप कि वो बड़ा बम है, एटम बम है, तोप है, तमंचा है, नहीं मैं नहीं कह रहा। अच्छा मैं कह रहा हूँ, तो कर्नाटक में आपने अभी ताजा देखा है, मध्य प्रदेश में जो जूता बाजार चल रही है वो आपकी जानकारी में है, राजस्थान में जो चल रहा है वो आपकी जानकारी में है, आपके तेलंगाना में आपने कार्यक्रम आज आपने कहीं न कहीं जरूर चलाया होगा, देखा होगा। कुल मिलाकर के ये लड़ाई अब खाली किसी पार्टी विशेष नहीं रह गई, ये लड़ाई आम जनमानस की हो गई है। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जिन किसानों ने कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करिए ना। कांग्रेस की स्पष्ट है, कांग्रेस इसमें स्पष्ट है कि देखिए चक्र घूम चुका है। अब वो चक्र जो हमने 2014 के पहले आपने देखा है वो अब 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। ये आप कह रहे हैं? 100 कौन नहीं कह रहा, बच्चा कह रहा भाई। जो लोग पैदल चले हैं 4,000 किलोमीटर, वो हर कोई कह रहा है कि उनका जो पैदल यात्रा, भारत यात्रा था जी, उसमें क्या कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को? देखिए उससे फायदा देश को हुआ। कांग्रेस को बताइए, देश को फायदा हुआ नहीं हुआ? ये कांग्रेस राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया था? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा देश में फैलाई गई नफरत के खिलाफ किया था। उन्होंने कहा था ये राजनीतिक रैली नहीं है, ये राजनीतिक पद यात्रा नहीं है, ये हम लोग प्रायश्चित यात्रा कर रहे हैं, हम लोग पीड़ा में हैं, हम लोग दुख में। वो जो वसुधैव कुटुंबकम का अभी आपने देखा जगह जगह लगाया गया था, वसुधैव कुटुंबकम, वो जो अमेरिका वाला आएगा, फलाने जगह वाला है, तब तो वसुधैव कुटुंबकम सिखाते हैं, और जब हिंदुस्तान के अंदर आते हैं तो अच्छा तुम कुर्ता पहनते हो, तुम पजामा पहनते हो, तुम ये करते हो, तुम उधर जाओ। आपने सबको उधर भेज दिया। आप एक बात बताइए, कभी आप समाजवादी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़े थे? क्या स्थिति थी आप देख गए? समाजवादी पार्टी का समय समय पे आप विरोध भी करते रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इंडिया अकेले कांग्रेस सक्षम नहीं है अब इस देश में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए इस देश में जो परसेप्शन ड्रॉ किया गया है भारतीय जनता पार्टी जी, वो वास्तव में देश विरोधी है, देश के साथ इसकी बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम लोगों ने इस खतरे को समझने नहीं, अब देखिए 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में आप कहाँ पहुँच गए, आप डॉलर कहाँ पहुँच गया, देश का विकास कहाँ पहुँच गया, अगर आप इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया। मैं देखिए इस वक्त टोटल राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अलग हट की बात कर रहा हूँ कि आखिर हमारे देश में ये लोग चाहते क्या है। क्या वास्तव में झूला तो नहीं तैयार कर रहे हैं, अपना झूला लेके भागने की तैयारी नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर जो हमको 14 में दिखाया गया था सपना, 13 में जो सपना दिखाया गया था, आज हम लोग नीरव मोदी की बात करते डर रहे हैं, आज हम नरेंद्र मोदी की बात करते डर रहे हैं, आज हम विजय माल्या की बात करते डर रहे हैं। बात तो करते हैं, बात करते हैं तो 2 साल सजा लीजिए, बात करेंगे, लोकसभा सदस्य लीजिए, खारिज कराइए, बात करिए। आप घर खाली करा दिया। और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अभी आप भाजपा के खिलाफ टिकट पर्चा मांगिए, आप यहाँ वोल्ड कर पहुंच जाएगा, आपका मिट्टी मिला दिया जाएगा, आपको ठंडा कर दिया जाएगा। नहीं, ये आपने कभी सोचा? देखिए यहाँ मैं यही कहूंगा जी, ठीक है, केंद्र में योगी जी की सरकार तो काम ठीक कर रही है। क्या काम कर रही है भाई? जो गलत है उन्हीं पे तो बुलडोजर चल रहा है। किसकी पे? आपको अरे भाई जो चुनाव लड़ने जाए आप देखिए ऐसा है ना कि विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, हाँ। विधानसभा ठीक पहले जिला पंचायत हुआ था, अभी कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ है। आप पता तो करिए, आप पता करिए, आप जानकारी सब होगी कि जो खिलाफ पार्टी में जिलों में जाइए ना, आप सीतापुर चले जाइए, आप लखीमपुर चले जाइए, आप शाहजहांपुर चले जाइए, आप उन्नाव चले जाइए,
अगर आपने सत्ता के खिलाफ कोई बात कही तो शाम को या तो एसडीएम साहब का फोन आ गया या सवेरे फीता लेकर लेखपाल आप घर सामने खड़ा हो गए। भाई जिससे शहर में आया गाँव में, जो गाँव में रह रहा है, उसके पास कोई कागज पत्र तो है नहीं, लेकिन उनको देखा अगर तुम बीजेपी के खिलाफ बोले हो अब भाई ठंडे कर दिए जाइए। नहीं, ये आप हमसे हम नाम देते हैं आपको, हम आपको 1 दर्जन नाम अभी दे देंगे, आप पता लगा लीजिए। मैं आपको नहीं कोई राजनीति नहीं, इसमें व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि इस सरकार में एक बाबा जी, मैं बताऊँ आपको, एक बाबा जी है, मैं उनकी फोटो दिखा रहा हूँ अभी आपको, आगरा के रहने वाले हैं जी। उन्होंने साल भर करीब काम भी किया है मुख्यमंत्री जी के साथ। उन बाबा जी चले गए उनसे मिलने गलती से, साहब वहां तो बेइज्जत किए गए। जैसे वो आगरा स्टेशन से उतर रहे हैं, उनके पुलिस वाले खड़े होकर कह रहे चलो बाबा जी आदेश आ चुका है, थाने बंद कर दिए, आप जेल में 28 दिन जेल में रहते हो। और एक नहीं, हम आपको कम से कम 1 दर्जन उदाहरण अभी दे देंगे। और जाने के पहले मैं अभी चाय पीजिएगा, मैं आपको सूची बना के दे दूंगा और आप पता लगाइएगा। सबका जुर्म ये है कि आपने बीजेपी के खिलाफ पत्र वो क्या बोलते हैं पर्चा भरने की हिमाकत कैसे की। आज हर जगह पार्टी में निर्दलीय चुनाव कैसे हो गया, बीजेपी क्यों जीत गई। चाय ऐसा है कि चाय तो आप आपका चाय जरूर, मगर मुझे कभी ऐसा लगा कि भाजपाइयों के साथ भी आप चाय पीते रहे हैं। भाजपाइयों के साथ कभी नहीं नो, अब वो भाजपा में न रहा भले भी लिया, और भाजपा में चाय नहीं पीते। हाँ, भाजपा में यहाँ चाय पीने आए 2014 में जब पार्लियामेंट लड़ रहा था, तो रात 11:30 से पहुंच गए। अच्छा, ये बड़ा मतलब एक बड़ा आगे नहीं खैर ये मतलब मेरा अपना ये है कि जैसे जो स्थिति है अभी की, जो स्थिति है चुनाव में, अगर अभी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस क्या इंडिविजुअल चुनाव लड़ सकती है? बिल्कुल साहब लड़ सकती है, पूरे देश में सत्ता सरकार बना सकती है। प्रत्याशी क्यों नहीं हुआ आपने उतारा घोषी में? क्या जब इतना काम, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम समर्थन करते हैं। इतनी चुनाव कहाँ करते हैं हम लोग फाइनल दूसरा है ना। देखिए आपसे एक सवाल मेरा जो बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, तो आपको आजादी कब मिली है? अनु भाई को आजादी किस समय मिली? आजादी जब भारत देश आजाद हुआ कब आजाद हुआ? क्यों 2014 में हुआ आजाद? नहीं 2014 में। तो अगर कोई 2014 में कहेगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं। कोई कहेगा हाँ कोई कहेगा 99 साल 90 साल 20% आजादी, आप बर्दाश्त कर लोगे? आप उसको पता विभूषण दोगे? आप उसको जेट से सिक्योरिटी दोगे? अरे हमारे जवाब आपकी सरकार आप उसको जेट से सुरक्षा दोगे? वो खुलेआम बैठ कर प्रमोशन लेकर आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे आप सुनो तो, अभी सुना दे। नहीं अभी की बात नहीं, आप जो आप कहना चाहते हो वो समझ पा रहे हैं। कहना नहीं कह रहे हैं, चाहते हो नहीं। आपने इस देश को क्या बना दिया कि आज मोदी जी ने, हम अगर मोदी जी कहीं और होते, ये सब वो भिक्षा मांग खाए होते और फलाना लेकर दुनिया में बातें होती, तो भाई साहब ये रहा होता है कि देश की आजादी आपको 2014 के बाद मिली और लोगों ने कहा, लोगों ने स्वीकार किया, उस पर डिबेट हुई और जिन महोदया ने कहा उनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। क्या है ये सब? ये सब हमारी आपके सहन शक्ति की। देखिए ये आप अपनी तैयारी कर लीजिए, मोदी जी के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है, भाजपा के खिलाफ ही तो चुनाव लड़ेंगे ना। तो मोदी कहाँ से आ गए? मोदी तो खाली जहाँ जहाँ हार जाएंगे वहाँ हारते जाएंगे। और दूसरा अब आते हैं कि 24 में नकुल दुबे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? नकुल दुबे देखिए हम पार्टी से बने हैं। हाँ। और अनुशासन पहले भी 2 बार आप लोकसभा लड़े। जी 2 बार लड़ा, सीतापुर लड़ा 19 में और 14 लखनऊ लड़े और 2014 लखनऊ लड़ा था, फिर 12 उसके पहले लड़ा विधानसभा, 17 लड़ा विधानसभा, 54,000 पाकर के एमएलए हुए थे, 80 हजार वोट पाकर भी चुनाव। कुछ भाइयों के जो हमारे विभीषण टाइप भाई थे उन्होंने गद्दारी करी और हमको। नहीं आप कहाँ से तैयारी में हैं? कहीं से? मैं आज की डेट में सुन लीजिए, मैं आज की डेट में बाराबंकी में तैयारी कर रहा हूँ, सुरक्षित सीट है। मैं तैयारी कर रहा हूँ लखीमपुर, सामान्य सीट है। मैं धौरहरा तैयारी कर रहा हूँ, मैं उन्नाव तैयारी कर रहा हूँ, मैं मोहनलालगंज तैयारी कर रहा हूँ, मैं लखनऊ तैयारी कर रहा हूँ। मैं 14 पार्लियामेंट सीटों पर रातों दिन कार्य करने में लगा हुआ हूँ और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि मुझे इन 14 सीटों से, इन जगहों से आपको कहीं से मिल जाएगा तो आप चुनाव लड़ेंगे। इन देखिए अब 12 बजे लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि सामान्य सीट है। मेरा क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इस वक्त एक एक देशभक्त को, एक एक राष्ट्रभक्त को इस चुनाव को अपना महायज्ञ
मानते हुए महासंकल्प लेना चाहिए कि हम जब तक भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद नहीं कर लेते, हमको चैन से नहीं बैठना है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जो देश बेचने वाले हैं उनको बेच करके विदेश भगाने का आते ही। देखिए, ये आप देश वो भी काम कर रहे हैं और देश हित में वो कह रहे हैं। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं, न आपका न उनका। मेरा ये था कि आपके साथ बैठ के एक चर्चा करी जाए कि आखिर जब आप कांग्रेस में आए, जो स्थिति है अभी कांग्रेस की, निश्चित रूप से अगर ये कहा जाए तो अभी दयनीय है उत्तर प्रदेश में। आप कह सकते हैं, हम तो भाई हमने तो उत्तर प्रदेश, अब आप उसको कहाँ भाई 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने हर शहर में पद यात्राएं निकाली, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। अभी मैं अगर आप देखना चाहें मैं दिखा देता हूँ। कल परसों कार्यक्रम लखीमपुर खीरी का, हजारों की तादाद में लोगों ने कांग्रेस पार्टी। प्रियंका जी अमेठी चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, अब जो सवाल जिसका है अब तो का निर्णय है। आप पार्टी में निश्चित रूप से प्रियंका जी के भी करीबी कहे जाते हैं। नहीं, हम करीबी हैं, बिल्कुल नो। हम देखिए हर चर्चा तो होती होगी ना। देखिए चर्चा अब चुनाव में जैसे इंडिया है तो इंडिया में सीटों पर फर्क हो गई। एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है पार्टी, आपकी पार्टी को लेकर, कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी जल्दीबाजी रही और मतलब जो आपके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाया गया। लगभग 11 महीने का लगभग कार्यकाल था। नहीं, हाँ, लगभग 11 महीने का कार्यकाल था। उसके बाद अजय राय जी आते हैं। तो क्या अजय राय जी को सिर्फ इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं? ये देखिए, संगठन ताश की तरह है कि कौन कब कहाँ उपयोगी होगा, कब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये सब हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। केंद्रीय नेतृत्व ने देखा 11 महीने का, हम लोग भी कहा गया, मैं प्रांतीय अध्यक्ष था, मैं प्रांतीय अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन हमसे कहा गया कि आप 11 जिलों में और 14 लोकसभा सीटों पर आपको कंसंट्रेट करना है। मैं आज भी कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हमारे खाबड़ी साहब आज भी काम कर रहे हैं। अभी मैं उनका वीडियो आज के दिखा सकता हूँ आपको, हमारे जयराज जी पूरा परिषद। तो इस वक्त ये नहीं है कि हमें किस पद पे रख के आप काम ले रहे हो, हम लोगों को देश बेचने वालों को कैसे भगाना। ये आपका उनके लिए टैगलाइन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हुए हैं वो सिर्फ इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहाँ धरना प्रदर्शन बनारस में करते हैं या मुखर होकर बात करते हैं, तो क्या इसका उनको फल मिला? यहाँ शुरू करिए ना, यहाँ शुरू करिए कि 2013 में एक साहब गुजरात से आए, उन्होंने कहा गंगा मैया ने हमको बुलाया है और करके उन्होंने जो अपने यहाँ पर तामाझामा फैलाया। देखिए, आज भाजपा पे जनता का भरोसा, इसको बताने के सवाल स्वीकार करिए। आज वो सवाल आपने सवाल कर दिया, अब ले लीजिए, अगला सवाल पूछिएगा। आप बिछुए में एकदम से लोग लेते हैं, जहाँ आपके मन का जवाब नहीं देता आप लोग लेते हैं। आप लोग ही नहीं, देखिए गंगा ने बुलाया है, माँ ने बुलाया है, हमको यहाँ पे फुसलाया है। हम लोग जो है भाई बोले वाले लोग हैं, बनारसी हमारी जनता जय जयकार वाली है। बाबा उन्हें क्या मालूम था कि आते ही एक व्यक्ति शंकर जी कचहरी तोड़ देगा, एक व्यक्ति हमारा सैकड़ों सालों का वट वृक्ष जो था, जिस पर कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश से वास करते हैं, उसको कटवा देगा। वही व्यक्ति इंदौर में जाके भाषण देता है कि भैया अब बाबा के यहाँ जब जाना दर्शन करने तो मैंने वहां पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगवा दी है, आप उसके दर्शन करके आना। आपने हमारी आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ, हमारी निष्ठा के साथ, हमारी पूजा पाठ के साथ इतना खिलवाड़ किया, लेकिन हमने आपको बनारस स्वीकार किया, एक नहीं 2 बार स्वीकार किया। रही बात अजय राय को क्यों नहीं जनता स्वीकार की? अजय राय अब स्वीकार करने समय आ गया ना। अच्छा, जनता ने को देख लिया, जनता ने उनको देख लिया जो जिनको माँ गंगा ने बुलाया था। अब माँ गंगा उनसे कह रहे हैं भैया तुम अब रिजॉर्ट बना लो हमारे नदी किनारे, लोग अब खटिया बिछा से सोए लागे, अब इससे ज्यादा अपमान नहीं होगे, मणिगढ़ का घाट तुम निपटाए दो। वो कह रहे हैं यूपी में 80 में 80 हमारा। कौन? भाजपा। और अब कर्नाटक में जाके लेना, वो गुजरात बचा ले, बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी की डेट में 16 सीटें उनके पास नहीं है। आज की डेट में भी 80 में से 16 सीटें उनके पास नहीं है। और अब समय आ रहा है कि जगह जगह पर अब क्या सोचते हैं कि घोसी लोकसभा जीत लेंगे क्या? तो घोसी में जैसे घोसी को आप ये मान रहे हैं कि ये अब यहाँ से हम शुरुआत कर चुके हैं, ठीक? जनता शुरुआत कर चुके हैं, हम नहीं। हाँ। जनता जनार्दन ने घोसी से संदेशा दे दिया है कर्नाटक वाला कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी की सरकार, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हो गया
रानी माँ भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार पे आरोप, तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे और सिद्ध कर दे। हाँ, सब फ्री बन रहा है ना, सब पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, जो हजारों करोड़ कितना लग चुका होगा यूनिवर्सिटी में, जाइए देखिए। पैसा देश का पैसा है, वो कह रहे हैं विकास कार्य में लगा रहे हैं। भैया अगर हम अपने नाम से कुछ बनाने लगे और सरकार पैसा लगा ले तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको जो है। नहीं, वो अपने नाम से कहाँ कुछ बना रहे हैं, गोरखपुर क्या बन रहा है अपने नाम से। भाई क्या? गोरखपुर में वो जो बना रहे हैं वो गोरखपुर के विकास कार्य के लिए बना रहे हैं। जी हाँ, तो ठीक है, आप करें तो रासलीला और हम करें तो देखिए अभी क्या है कि चुनाव, भ्रष्टाचार के 1000 मुद्दे दे सकता हूँ अभी आपको, 1000 बोल के असम वाले मुख्यमंत्री जी। आप दिन रात यही करते हैं कि भाजपा के खिलाफ अध्ययन करते रहते हैं? जब से आप कांग्रेस ज्वाइन किए हैं पूरा देश कर रहा माय डियर, कौन नहीं, जो अध्ययन नहीं कर रहा है वो या तो भाजपा से थोड़ा बहुत कोई लाभ पा जा रहा है। अरे अभी आप देखा ना 14 लोग, 14 एंकर महाराज लोग आप जब चाहेंगे जो आपके मतलब आपका कहना, अब एंकर की आप बात छेड़ी दिए हैं तो हम पूछ ले रहे हैं, बिल्कुल छेड़ दिए। आपको लेकर जो बात करे, आपकी हित में जो बात करे, आपकी ब्रांडिंग को लेकर बात करे, उसको आप बैन नहीं करेंगे? पिछली सरकार में निश्चित रूप से जिस पार्टी में हैं और जहां थे पहले, दोनों में आप ब्राह्मण के बड़े क्षेत्र हैं, चाहे वो पूर्वांचल की बात करी जाए और अभी जो पूर्व में आप बताएं जिन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ब्राह्मण लाभी में एक आपकी पैठ है और आपका एक अलग सम्मान है जो आप वर्ग विशेष, हर पार्टियां जात वर्ग विशेष के लिए काम कर रही हैं। तो क्या आप इस बार कुछ काम कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर कि जो अपने आप ब्राह्मण वर्ग के लिए, जैसे एक आरोप आप लोग लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों की अनदेखी करी जा रही है, क्या ऐसा है? ब्राह्मणों की देखी की जा रही है, इतना तेज देखे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से साफ हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में आज नेतृत्व करने के कोई बचे नहीं है। क्यों? उनके पास ब्राह्मण नेतृत्व करते कमी थोड़ी है। जिसको आप देख रहे हैं ना वो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आज की डेट लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अरे कहाँ गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा में गए, दिनेश शर्मा जी राज्यसभा गए, मतलब वो एक्टिव राइटिंग थोड़ा है, वो भेज दिए गए। मतलब आप लोग हर जगह विरोधी लूटते हैं क्या? मार्गदर्शक मंडल में वो कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर, वो यहाँ का नेहा दीक्षित क्या 10 रुपये दिला पाएंगे क्या? वो क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दिनेश शर्मा या कोई XYZ, आपने देखा तो होगा 12वीं जो घबराते हो रहा था कि तो मेरे परिवार को कोई सरकार, तो जब नेहा दीक्षित प्रमिला दीक्षित को सरकारी संस्थान के दबा करके आग में वाकई जिंदा जला दिया गया, दोनों माँ बेटी मौके पर मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके बेटे से क्या कहा गया कि तुमको सरकारी नौकरी दी जाएगी, तुमको करोड़ रुपए का मुआवजा। कहाँ है सब, कहाँ है मानव? अभी कल की घटना आपकी यहाँ की है, तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? नकुल दुबे क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल आवाज उठाए, यहाँ पे इग्नोरेंस कर लिए गए, ये नवाबगंज के उसमें दिन भर बैठा रखेगा, शाम को 6 बजे का वापस जाओ, फिर अगले दिन हम दूसरे दरवाजे से गए, शिवम दीक्षित आज ही मेरे संपर्क में, नहीं माने, लगातार हम लोग है, नहीं मानोगे हम मुकदमा कायम करेंगे। ये जो एक सिस्टम चल रहा है कि साहब ये जात निश्चित लोग हैं, इनको मैं नहीं मानता दुबे, मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं आपको इसलिए नहीं लग रहा है कि आपके सौभाग्य से, ईश्वर कृपा है, भगवान करे आप उस जन्म नहीं आ पाए। अगर कहीं आप जन्म में आ गए होते तो आप कहते हाँ भैया जाति तो हो रही है। कितने लोग मारे जा रहे हैं? मैं अगर गलत हूँ कमलेश तिवारी, हाँ कमलेश तिवारी गलत है, नहीं कमलेश तिवारी गलत हो, आप लोग पार्टी को गलत कहेंगे, आप अभी आप विवेक तिवारी को भी गलत कहेंगे, आप अभी आप नेहा प्रेमिला को भी आरोप लगा देंगे, अभी आप खुशबू में करेंगे। विवेक तिवारी, अरे एक तिवारी को क्या उनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिला नगर निगम में? वही एप्पल वाला जो क्यों मिल गया नौकरी? क्यों मिल गया नौकरी? अच्छा नेहा दीक्षित उसमें क्या गोपाल टंडन नहीं गए थे, दिनेश शर्मा नहीं गए थे? शिवम दीक्षित कहाँ मिल गया? रूडा वाले कानपुर में उस लोगों को कहाँ मिल गया? सरकार की अपनी क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया में हाँ पहले निपटाओ फिर नहीं। ये जो आप कह रहे हैं कि उनके शिकार ब्राह्मण, प्रवीण त्रिपाठी के हत्या में कौन शामिल था? अब हत्यारों के बारे में मैं क्या जानता हूं? नहीं भाई, आईपीएस गुजरात कैडर का आईपीएस अधिकारी 4 साल बाद, और मानव क्या हुआ? कौन सा रक्षा देना चाहता है? बुलडोजर क्यों खो जाता है? बुलडोजर कब खो जाता है? किसके अचानक खो जाता है? पता लगाइए, आपको सब जानकारी हो जाएगी। आप लोगों ने, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बुलडोजर ब्राह्मणों के यहाँ चल जाता है, या ब्राह्मणों के यहाँ चल जाती हैं? कह तो रहे कि आप देखिए बुलडोजर किसके लिए है?
बोल भाई देखिए ऐसा नहीं, अभी हमारा कानून से बंधे हैं नहीं बंधे हैं? नहीं बिल्कुल काम नहीं, कानून नहीं बंधे आप। नहीं बिल्कुल काम नहीं तो आज भाई आज घटना घटी, कल आपने बुलडोजर गिरा दिया, तो कानून से प्यार परमिशन दिया नहीं, तो आपके राजा के मन में आ गया निपटा दो, मिटा दो, गिरा दो, कुचल दो, दबा दो। ये तब का था जब उस शासन का। भाई आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और मैं अगर पत्रकारिता इंसानियत के रंग देखो यार। मान लो सपोज करो पिताजी ने घर बनाया, तुम अपराधी हो गए, तुमने क्राइम कर दिया, पिताजी बेचारे बैठ घर में खास रहे हैं, आप बुलडोजर बहुत ही पिताजी हाँक दिया आपने, क्या तमाशा है भाई? तुम्हारा अगर संपत्ति गिरा दो तो बाप दादा की पुरखों की 70 साल पुरानी हवेली बनी हुई है। इसको लेके क्या आप लोग कभी मिलने का प्रयास किया मुख्यमंत्री से? अरे वाह, मिलने का प्रयास? कहाँ बात कर रहे हैं आप? क्यों? ईश्वरीय शक्तियां हैं, वो इंसान थोड़ी रह गए हैं। वो तो अपना समय भूल गए जब फूट फूट के रोया करते थे लोकसभा में, अपना समय भूल गए। आप मिलने का प्रयास किए कि नहीं किए? किस बात के लिए भाई? कि भाई ऐसा आप अपनी जात की वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों का चेहरा है और इतने सारे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपने कहा कि एक बार चलते हैं मुख्यमंत्री से एक टीम बनाते हैं, बैठ के बात करते हैं उनके साथ? आप भी डूबे हैं ना? हाँ, विकास दुबे चर्चा कर लिया जाए। क्या जरूरत है? विकास दुबे अपराधी नहीं थे? कर लिया, विकास दुबे अपराधी नहीं थे? कर लिए। कब जाने आप उनको? कब जाने आप के अपराधी हैं उनको? जब से मैं पत्रकारिता में आया और जब ये कांड हुआ बिकरू वाला, उसके बाद विकास दुबे पढ़े तब जाने। बिकरू कांड की बात जान गए? करना था उस दिन ऐसी क्या आन पड़ी कि डेढ़ रात को आप 50 आदमी लेके किसी एक बहन बेटी बहू वाले घर पहुंच गए और आपने उनका दीवार गिराना शुरू कर दिया, फूल पत्ती बरसाया आपके ऊपर। अपराधी मां भाई, उसके घर वाले अपराधी नहीं, उसके बाप अपराधी नहीं थे, उसकी माँ अपराधी नहीं थी। जो पुलिस वाले मारे उनके 5 अगस्त 2000 सुन लीजिए, 5 अगस्त 2020 5 अगस्त 2022 में कांग्रेस पार्टी काला कपड़ा पहन के वहां प्रदर्शन कर रही थी। तब तो लोगों ने, भाई लोगों ने क्या कहा कि अरे देखिए इन लोगों को 5 अगस्त 2020 शिला पूजन का दिन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए 5 अगस्त 2022 में काले कपड़े पहन करके ये तांडव कर रहे हैं। और 5 अगस्त 2020 को ही सुन लीजिए 5 अगस्त 2020 को ही हेलीपैड बना था। हेलीपैड में 2 कुर्सियां लगी, एक कुर्सी पर बैठी एक एंकर श्वेता सिंह जी और एक पर बैठे आपके मुख्यमंत्री जी, और चर्चा जानते क्या हो रही थी? चर्चा हो रही थी विकास दुबे के इनकाउंटर कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि समाज बिल्किस बानो में क्या हुआ? कश्मीर मत जाइए। बिल्किस बानो में क्या हुआ? कश्मीर फाइल में क्या हुआ? आपने हमारे समाज को, अजय मिश्रा टेनी जी के माध्यम से आप क्या करते हो? दिनेश शर्मा जी 25 मार्च 2022 को मंच पर चढ़ रहे थे मान्यवर एज ए डिप्टी सीएम, आ गया क्या मैसेज है? ये कहा जाता है ये उनके संगठन का मामला है। अरे है संगठन, उनके संगठन। अरे एक वही, अरे भाई इकाना स्टेडियम में 1 लाख की भीड़, आप बाकायदा हमको संदेशा देते हो कि जब चाहेंगे तब तुमको बैठा देंगे और जब चाहेंगे तब तुमको। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपके साथ भी रहे हैं वो। क्या ये सम्मान नहीं है ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है? क्या सम्मान? क्यों? पंडित हर्षशंकर तिवारी नाम सुने क्या? हाँ, पंडित हर्षशंकर तिवारी 2004 में समाजवादी पार्टी की मिनिस्टर के हैसियत से उन्नाव गए थे बसपा की रैली करने। और सुन लीजिए, आप बड़ा उत्साह हो रहा है। और बसपा की रैली उन्होंने जानते क्या कहा था? उन्होंने बसपा की रैली में कहा कि मेरा लड़का है, अगर आप लोग इसको वोट दे करके जिताते हैं तो आप हर्षशंकर तिवारी को एमपी बनाएंगे। और जब ये पहुंचे 2017 में विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने जानते क्या कहा आता के बारे में, पंडित हर्षशंकर तिवारी के बारे में। और जो रेड डलवाई थी आज योगी आदित्यनाथ ने, तो ये ब्राह्मण चेहरा। योगी आदित्यनाथ कहाँ रेड डलाएंगे? वो तो प्रशासनिक लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये उत्साह वो पहुंचे थे और उसपे उन्होंने मुख्यमंत्री ने सख्त बोला भी, मुख्यमंत्री ने उस पर बयान दिया अपना और यहीं से बोले कि आप अनर्गल इन सब चीजों में मत पड़िए, मेरे हरिशंकर तिवारी से कोई ऐसे मतभेद मन नहीं। तो रहे हैं, यही तो बहुत बढ़िया तरीका है। और उनका वो जो आज हम क्या बोल रहे थे, आप कभी बोले पढ़ लीजिएगा वो सब। देखिए आप भाजपा सम्मान नहीं करती, भाजपा उप मुख्यमंत्री देती है आपके प्रदेश में। अरे भाई किसको दे रही है? बसपा वाला जो 10 साल तक 5 साल लोकसभा और 6 साल राज्यसभा, उसके बाद धोखा देके भागा आगरा से। दिनेश शर्मा के साथ क्या हुआ? रुक जाइए, जो एक्चुअल भाजपाई हैं, चाहे श्रीकांत शर्मा हो, चाहे दिनेश शर्मा हो, चाहे और आपके जो लोग कहाँ हैं, एक फ्रंट पे आ जाए।
संगठन ने उनको कहीं ना कहीं काम में दे देश रखा है। में क्या आज कोई ब्राह्मण चेहरा आपको चीफ मिनिस्टर के पद के योग्य दिखाई पड़ रहा है जो कि क्लेम कर सकता हो कि हाँ आपकी बात शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे, आपकी नरोत्तम मिश्रा रहेंगे, है किसी में से? और जिनकी बात आप करो क्या उनके भाई वो तो खुद लग गए किसी कार्यक्रम में। हम लोग कभी भी सत्ता लोलुप नहीं रहे, लेकिन हम लोग का जो अपमान 2017 से किया जा रहा है, जिस तरह से हम लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग भगाए जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग बेइज्जत किए जा रहे हैं, इतिहास इसको क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण गलत नहीं कर रहे हैं कहीं? गलत नहीं कर तो रहे? हम लोग गलत है ही है। नहीं, हम लोग गलत नहीं। जब हमारे मैं ये नहीं कहता। अनूप दुबे जी कह रहे हैं कि गलत है तो हम लोग गलत नहीं, हैं, हम मान लेते हैं। लोग गलत नहीं है। क्या मैं पूरे ब्राह्मण समाज में क्या कुछ में उसमें कुछ गलत लोग नहीं है? ना कानून उनको सजा नहीं दे सकती, कानून को दंडित नहीं कर सकती। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कानून नहीं ना, तो आप उसको सरकार से बोल रहे हैं। कानून को आने नहीं दे रहे हैं आप उसको सरकार से बोल रहे आपको हैं। इधर घटना क्योंकि आपको 24 में चुनाव लड़ना है। नहीं, सरकार को किसके भाई आप जजमेंट दिखा दो, आपको 24 में चुनाव लड़ना है। जजमेंट दिखा दो, वारंट दिखा दो, आप वो दिखा समन दिखा दो। आप तो खुद है, जिले में बाकायदा वो सेल बना हुआ है। तो वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थोड़ी बना है। याद करिए अमरोहा कांड याद करिए, जनता- अरे बहुत कांड दे देंगे वो आपको। सारे कांड हमें लिस्ट याद है आप- लगभग, मगर उसमें कहीं नहीं, ना कहीं आप कुछ भूल लोग जाए। अभियुक्त हैं, आप कुछ भूल चीजें जाए। हैं, आप हम भूल भूल जाए। नहीं गए हैं, भूल भूल नहीं जाए। गए हैं। और ये बिल्कुल नहीं है कि आप कौन लोग इस वक्त ठार से उत्तर प्रदेश के सड़कों पर टहल रहे हैं, जरा उन पर चिंतन करिए जाकर के जी, आज करिए। और रात को 12:30 बजे फोन करूंगा मैं आपको। बिल्कुल चिंतन मैं करता हूँ। और आपको अगर एक जी दिखाई पड़ जाएगा जिसको आप गलत कर रहे हैं ना, जो लोग गलत किए हैं, जिनका इतिहास है, जिन्होंने गलत किया है, जिनका इतिहास है, आप देखिए, आप इलाहाबाद से निकलिए, काम करते कानपुर से निकलिए, और कानपुर से निकलते हुए बनारस होते हुए गोरखपुर होते हुए, और आप हम दूसरे सदस्य की बात हम नहीं करेंगे, आप भी मत करिए, क्योंकि वो लोग गलत नहीं, हम करते हैं, नहीं करते, हम करते हैं, हम उससे सवाल जवाब हम ही लोग गलत करते हैं। नहीं गलत हम उससे सवाल जवाब- करने का पट्टा 17 से सिर्फ हमारे नाम है ही है। नहीं, वो आप कह सकते। मैं सवाल जवाब किया अभी इसी प्रकरण पे, उनसे सवाल जवाब किया, उनकी खबर भी चलाई। जेल चले गए। हाँ, कहाँ जेल गए? तो आप भेजेंगे नहीं अनुप जी। देखिए ऐसा है, कुल मिला करके इस वक्त एकदम चीजें क्लियर है, साक्षात पक्षपात नहीं अगर तुम ये हो गद्दी पर बैठो, तुम वो हो, तो आप मानते हैं कि ब्राह्मणों को नीचे बैठा दिया जाए? कहाँ कहीं नहीं बैठा दिया जा रहा है, वहां बाहर कोई नहीं। हाँ तो बहुत सारे एमएलए और वो होंगे, एमपी होंगे, एक भी कोई आप बोलना सुनते, एक भी आवाज सुनते हैं कानपुर में? एक आप अभी कल अच्छा, सुल्तानपुर मैं आपकी बात करूं, जी। आप जब लोकसभा अभी लड़ने जा रहे हैं या जब इसके पहले थे, आप पूर्वांचल में कितने ब्राह्मणों को लोकसभा टिकट दे दिए थे? किसको? पूर्वांचल में। हम पूर्वांचल की केवल बात कर रहे हैं क्योंकि वो उधर मेरा गृह जनपद देना और टिकट न देना अन्याय को, वो सम्मान देना नहीं है। वो अन्याय ना, क्या सम्मान, क्या सम्मान भाई साहब, किस बात का सम्मान? अब अजय मिश्रा टेनी को आप लाख सम्मान देते रहिए, लेकिन अजय मिश्रा टेनी जी के नाम पे हम अपने आप को, हमारी गर्दन झुक जाती है। बिल्किस बानो में हमारी गर्दन झुक जाती है, कश्मीर फाइल पे हमारी गर्दन झुक जाती है, और मालवीय जी हैं सोशल मीडिया, हमारी गर्दन झुक जाती है, निशिकांत हमारी गर्दन झुक जाती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को मोहरा बना करके हमारे समाज को, यस एंड आई एम हैविंग द प्रूफ। और मेरे दूसरे घंटे बैठिए आप गुजरात से लो ना, गुजरात में इनके आने के पहले क्या पोजीशन थी आपकी, आज पता लगा लीजिए भैया। राजेंद्र त्रिवेदी के साथ बचे थे बहुत, मध्य प्रदेश आ जाइए, बोतल फेंक रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का आज आपने वीडियो देखा, आवाज आप लोग क्यों नहीं उठाते? किसके क्या उठा दिया हमारे? ब्राह्मण हित में आवाज उठाइए। आप कहते हो आप हैं तो नहीं, तो एक दो रूप में थोड़ा है यार। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप ये कह रहे हैं कि सारी गलती हम ही कर रहे हैं? गलती मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारी गलती, सारे पाप, सारे अपराध, सारे, क्या ब्राह्मणों में गलत लोग नहीं है क्या? ब्राह्मण बिरादरी में क्या गलत करने वाले लोग नहीं है? कानून उनको दंडित करेगा भाई। उस पे आपको क्यों दर्द हो रहा है? जब बिरादरी बचे नहीं है, आप अब बिरादरी के नेतृत्व बचे नहीं है तो करेंगे आप बिकरू कांड की पक्षपात करते हैं। बिकरू हाँ, पक्षपात नहीं किया। अब आप देखिए आपने नैरेटिव ला दिया। पुलिस आपने कहा कि रात में क्यों गए? ठीक, ये आपने कहा, क्या जरूरत आपके वहां अगर कोई आता है, आप सही हैं, बैठाइए, बात करिए कि आप गोली चलाने लगेंगे। भगवान न करके भी आप साथ परिस्थितियां हो, ईश्वर न करे। हाँ,
अगर 1:30 बजे रात को कोई एकाएक पहुंच करके आपकी दीवारें तोड़ना शुरू कर देगा, आपके घर में बाकायदा क्या हो रहा है, ये भाई साहब ये कानून का नंगा नाच हो रहा है। अनुपम दुबे जेल में, विजय मिश्रा जेल में, विनोद उपाध्याय क्या है, विनोद उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाता है गोरखपुर में, अपराधी हो गया। और बाकी जो पंडित लोग कहाँ हैं, सब यूपी छोड़ भागे। अपराधी को तो बाकायदा, मतलब आपकी सरकार आएगी तो ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे? 100% रहे हैं। 2007 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 7 से 12 तक आप 4 साल देख लीजिए। और देखिए सुरक्षित मतलब क्या, हम इस्लाम में ना अपराधियों कभी सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन तराजू जब उठेगा न्याय का तराजू तो सबके लिए एक है। ये नहीं कि हम अपना टीम बनाना है, हाँ ठीक है तुमका परमिशन है, जाओ पता करिए आप सोनभद्र में क्या चल रहा है, पता करिए मिर्जापुर में क्या चल रहा है, पता करिए बनारस घाटों में क्या चल रहा है, आपको जानकारी हो जाएगी। कौन बालू भवन में एक समय का अभाव है, फिर बैठेंगे हम और देखेंगे कि ब्राह्मण हित में नकुल दुबे जी कितना काम करते हैं और ब्राह्मणों को कितना साथ लेके चलते हैं, क्योंकि 24 अब दूर नहीं है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये भी सच्चाई बहुत सामने आएगी। बने रहें हमारे साथ।